Hello everyone. In this video, I am going to cover your chapter 2, that is the sound of music. This is from your book Beehive and it's your chapter number 2 in ninth class. So let us see about the chapter and introduction of the chapter. This is नाउ लेट अस डिस्कस द टाइटल. इसका टाइटल क्या है? देखो, साउंड ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक की आवाज़. तो इसमें म्यूज़िक टू म्यूजिशियंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस द टाइटल. टाइटल के बारे में डिस्कस करते हैं. द टाइटल इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग. इसका टाइटल है जो खुद में ही बड़ा इंटरेस्टिंग है. हेयर द ऑथर सेज एल्विस ग्लैनी. यहाँ पे ऑथर बात करता है एल्विन ग्लैनी की. लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट. वो उसको आवाज़ आ रही है बिना सुने ही. नाउ वी ऑल वंडर. अब हम सारे सोच में पड़ जाते हैं. वी आर कन्फ्यूज. हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, उस उलझन में पड़ जाते हैं. हाउ कैन यू लिसन द साउंड वैन यू कांट हियर. जब आपको आवाज़ कैसे सुन सकती है जब आपको कानों से ही कुछ नहीं सुन रहा. सो दिस इज़ समथिंग वी विल डिस्कवर. यही चीज़ है जो हम आगे खोज करेंगे. दैट हाउ एल्विन ग्लैनी वॉज एबल टू लिसन द साउंड ऑफ थ्रो शी वॉज कुडंट हियर. कैसे वो आवाज़ को सुनने में एबल हो जाती थी जो ये एल्विन ग्लैनी है, जबकि उसको आवाज़ कोई कानों से सुनाई नहीं पड़ रही होती थी. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द समरी. एल्विन ग्लैनी इज़ अ मल्टी परक्यूनिस्ट. परक्यूनिस्ट होता है आपका ताल वादक, जो लगातार ताल वादक मतलब किसी चीज़ में ताल से ताल मिलाते रहते हैं. तो वो एक लड़की है जो मल्टी परक्यूनिस्ट है, जो ताल बजाने वाली है. शी हैज़ अटेंड मास्टरी ओवर ऑलमोस्ट 1000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. हम उसको ताल वादक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसने 1000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या की है, मास्टरी की हुई है. डिस्पाइट बीइंग हेयरिंग, बिना सुने. इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब बिना किसी से पेयरिंग किए. She learned to feel music through the body instead of hearing it through the ears. उसके चाहे बॉडी, उसके कानों से उसको कोई म्यूज़िक सुनाई ना दे, लेकिन उसकी बॉडी है जो म्यूज़िक को फील कर सकती है. उसने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है. When एल्विन was 11 year old, जब एल्विन 11 साल की होती है, it was discovered that she had lost her hearing power. उसको पता चलता है कि उसकी जो हियरिंग पावर है वो उससे लॉस्ट हो चुकी है, वो मतलब सुन नहीं सकती. ड्यू टू द नर्व डैमेज, उसकी नर्व है जो डैमेज हो जाती है. द स्पेशलिस्ट एडवाइज दैट शी बियर हियरिंग एड्स, और उसको बोलते हैं कि इसको हियरिंग एड्स लगा लेने चाहिए. बट सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ. उसको डीफ बच्चों के स्कूल में, जहाँ पे ये बहरे लोग रहते हैं, उस बच्चों के स्कूल में भेज दिया जाता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी के एल्विन वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. वो एक नॉर्मल लाइफ ही जीती है. एंड फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसका इंटरेस्ट किस में पड़ जाता है? म्यूज़िक में पड़ जाता है. ऑल्दो शी वॉज डिस्करेज्ड बाय हर टीचर. उसका टीचर है जो उसको बड़ा डिस्करेज करता है, मतलब उसके हौसले तोड़ता है. हर पोटेंशियल वाज नोटिस. उसका पोटेंशियल नोटिस किया जाता है बाय मास्टर परक्यूनिस्ट. ये परक्यूनिस्ट कौन होते हैं? जो ताल वादक हैं. एक ताल वादक मास्टर है, वही उसके जो उसके पोटेंशियल हैं, उसके एफर्ट्स हैं, वही उनको समझ पाते हैं. जिसका नेम क्या है? ये है उसका नेम, रॉन फॉर्बस. ही गाइड एल्विन टू फील म्यूज़िक सम अदर वे दैन टू हियर इट थ्रू द ईयर्स. वो गाइड करते हैं कि तुम म्यूज़िक को फील कर किसी अदर तरीके से, कि इसको तूने सुनना नहीं है, ये जैसे तेरे कानों से सुन रहा है ऐसे नहीं सुनना. तो क्या कर, इसको सिर्फ फील कर. दिस वर्कड वेल फॉर एल्विन. यही है जो एल्विन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है. शी रियलाइज दैट शी कुड सेंस डिफरेंट साउंड. उसको ऐसा रियलाइज होता है कि वो अलग अलग टाइप की साउंड को सुन सकती है थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से. वंस शी हैड ओवरकम दिस हर्डल. हर्डल क्या होता है? एक दिन वो ये बाधा, एक दिन वो इस बाधा से बाहर आती है. एल्बिन बिगेन हर करियर इन म्यूज़िक. एल्बिन है जो अपना करियर है म्यूज़िक में स्टार्ट करती है. शी गॉट एडमिशन इन द रॉयल अकेडमी. उसको रॉयल अकेडमी में एडमिशन मिल जाती है. म्यूज़िक की अकेडमी है ये, जो कि लंदन में है. एंड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. जो अकेडमी की हिस्ट्री होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट मार्क्स इस लड़की के आते हैं. एल्विन सेज दैट
द हार्ड वर्क एंड द डेडिकेशन टूवर्ड्स हर गोल। एक तो जो उसने हार्ड वर्क किया है, एक उसकी डेडिकेशन है जो उसके काम के प्रति, हेल्प हर अचीव सक्सेस, इसी की वजह से उसको सफलता मिली है। एल्विन गिव्स सोलो परफॉर्मेंस, वो सोलो परफॉर्मेंस सोलो डांस करती है। एंड इवन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट फॉर हॉस्पिटल्स एंड स्कूल, स्कूल में कुछ फ्री कॉन्सर्ट प्रोवाइड करती है स्कूल और हॉस्पिटल्स को। इन द ईयर 1991 में क्या होता है, शी वॉन द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टाइज, वो उसको ये प्राइज़ मिलता है, सोलोइस्ट बन जाती है वो उस ईयर की, और सोलोइस्ट अवार्ड मिलता है उसको। एल्विन स्टोरी इज़ अ इंस्पिरेशन, उसकी स्टोरी है एक प्रेरणा देने वाली स्टोरी है, फॉर द डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड कौन है, जो किसी ना किसी तरीके से अयोग हैं, कोई बहरा है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है ना, तो जो भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं उन लोगों के लिए प्रेरणा पैदा करती है लड़की। हु आर मोटिवेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, जिनको मोटिवेट करती है अपने सपने पूरे करने के लिए, लाइक शी डिड, जैसे कि उसने किए थे। सो लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर। द साउंड ऑफ द म्यूजिक डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। ये जो साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट फोकस ऑन द 2 म्यूजिशियन, हर एक पार्ट में हम कितने म्यूजिशियन की बात करेंगे, 2 म्यूजिशियन की बात करेंगे। एल्विन ग्लैनी एंड द बिस्मिल्ला खान, एक कौन है, एल्विन ग्लैनी है, और दूसरा कौन है, बिस्मिल्ला खान है। पार्ट 1, थ्रो लाइट ऑन द एल्विन्स लाइफ। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्विन की लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड स्ट्रगल टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन, उसने क्या क्या स्ट्रगल किया एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने के लिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट विल लर्न दैट शी इज़ अ मल्टी परक्यूनिस्ट, मल्टी ताल वादक है वो, स्टूडेंट्स ने ये लर्न किया। शी हैज़ द टैलेंट टू प्ले हंड्रेड्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली, उसमें टैलेंट है कि वो 100 म्यूजिकल को परफेक्ट तरीके से बजा सकती है। इट टेल्स हाउ शी गेंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, इससे हमें ये पता चलता है कि उसने इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अपने आप को रिकॉग्नाइज किया था, कैसे अपनी पहचान बनाई थी। व्हाट्स इंटरेस्ट इज़ द एल्बिन इज़ प्रोफाउंडली डीप, क्या इंटरेस्ट है जो उसका जो पूरी तरह से उसको डीप बना देता है। द म्यूजिशियन लर्न टू लिसन द म्यूजिक थ्रू द हर बॉडी, अब म्यूजिशियन है उनको कहाँ से कैसे म्यूजिक सीखना चाहिए, अपनी बॉडी के थ्रू म्यूजिक सीखना चाहिए। एंड नॉट ईयर से नहीं सीखना चाहिए। सी डजेंट हीयर म्यूजिक, उसको म्यूजिक सुनता नहीं है, सी फील्स इट, वो इसको फील करती है। यू विल लर्न दैट 11 ईयर ओल्ड, आप पढ़ोगे कि 11 ईयर ओल्ड है, वैन शी वॉज आउट, जब उसको घर से बाहर भेजा गया था। शी हैड ट्रबल हियरिंग, उसको प्रॉब्लम थी सुनने में। नॉनथलेस दैट डिडंट स्टॉप हर फ्रॉम परस्यूइंग हर करियर इन म्यूज़िक, जो इस चीज़ ने जो उसके सुनने में प्रॉब्लम थी उसने इसने म्यूज़िक के करियर के ऊपर कोई असर नहीं डाला। थस हर टीचर रॉन फॉर्बस, उसके टीचर है जो रॉन फॉर्बस, वाज द वन टू रिकॉग्नाइज हर टैलेंट, वो इसके टैलेंट को पहचान जाते हैं, वो पर्सन रॉन फॉर्बस हैं जो। ही अनलॉक द डोर टू हर पोटेंशियल, वो इसकी जो भी एफर्ट्स करती है ना उसके लिए सारे डोर्स को क्या कर देते हैं, अनलॉक कर देते हैं। एंड हेल्प हर अचीव द इम्पॉसिबल, जो उसके लिए इम्पॉसिबल है ना उसको अचीव करने में, उसको प्राप्त करने में उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अचीव होता है प्राप्त करना, गेन करना। शी इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट इनॉल्ड नेम्स इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, अब म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबसे फेमस नेम किसका है, इन्हीं का है। शी वॉज मैनी अवार्ड्स एंड अवार्ड्स टू हर नेम, उसके नेम के साथ बहुत सारे अवार्ड्स जुड़े हैं। एंड सर्व्स एज अ ग्रेट इंस्पिरेशन, वो एक बड़ी प्रेरणा देने वाली है टू द स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी, जो स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी है ना जो इस प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं उनको प्रेरणा देने वाली है। नेक्स्ट कम सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट आता है वेयर वी लर्न अबाउट द बिस्मिल्ला खान, जहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बिस्मिल्ला खान के बारे में पढ़ते हैं। एज वेल एज द ओरिजिन ऑफ द शहनाई, जहाँ से हमारी शहनाई क्या एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। इट वॉज बिस्मिल्ला खान हु पॉपुलराइज्ड इट्स इंस्ट्रूमेंट एंड टुक इन टू द वर्ल्ड स्टेज, इन्होंने ही अपने इंस्ट्रूमेंट को पॉपुलर किया था और यही इसको वर्ल्ड स्टेज पे लेके आए थे। ही ब्रॉक द मिथ ऑफ द शहनाई, उसने जो इसके साथ मिथ जुड़ी हुई थी शहनाई के साथ उसको तोड़ दिया। नॉट बीइंग कैपेबल ऑफ क्रिएट इंडिपेंडेंस ट्यून, कि ये जो शहनाई है ना अलग अलग ट्यून निकाल सकती है। ही केम फ्रॉम द फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, ये म्यूजिशियन की फैमिली से आए थे। फर्दर बिस्मिल्ला खान हैड अ वेरी सेक्युलर
अपब्रिंगिंग, उनकी आगे बड़ी सिक्योर अपब्रिंगिंग थी। ही ग्रू अप प्रैक्टिसाइजिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, ये बड़े हुए हैं, ग्रू अप मतलब बड़े हुए हैं, कहाँ प्रैक्टिस करते हुए, रिवर गंगा के ऊपर। ही वेंट टू द मॉस्क्यू एज वेल एज द टेम्पल, वो मंदिर में भी जाते थे और मॉस्क्यू में भी जाते थे। जैसे नेम से पता चल रहा है बिस्मिल्ला खान वो मुस्लिम थे लेकिन वो मंदिर भी जाते होते थे। आफ्टर अचीविंग इमेंस सक्सेस, जब उसको इमेंस होता है अत्यधिक, जब उसको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती थी, ही वॉज अवॉर्डेड वेरियस टाइटल, उसको अलग अलग टाइटल से अवॉर्ड किया गया था। ही इज़ ऑल्सो अ रेसिपेंट ऑफ द हाइएस्ट सिविलियन एंड अवार्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उसको मिला था, द भारत रत्न अवार्ड का नेम क्या था, भारत रत्न अवार्ड। इन एडिशन टू दैट, इसके बिना, ही हैज़ वॉन ऑल 3 अवार्ड ऑफ पद्म भूषण, इसके बिना उसको पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड और पद्म विभूषण अवार्ड, तीनों अवार्ड में मिले थे। इंटरेस्टिंगली ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इनवाइटेड टू द प्ले सहनाई, ये पहला वाला पर्सन था जिसको इनवाइट किया गया था सहनाई बजाने के लिए एट रेड फोर्ट, लाल किले में 1947 में। वाइल ग्रीटिंग इंडिपेंडेंस इंडिया, जब इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मतलब सेलिब्रेट किया जाना था उस टाइम पे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एज वेल, उसने इंटरनेशनल स्टेज पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इन ऑडिटोरियम इन तेहरान इज़ ऑल्सो बाय हिज नेम, ये इसके नेम पे ही पड़ा है। मोर एवर डिस्पाइट मैनी अपॉर्चुनिटीज़, चाहे इनको बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं, बिस्मिल्ला खान नेवर लेफ्ट हिज होम टाउन वाराणसी, फिर भी उन्होंने कभी अपने होम टाउन वाराणसी को नहीं छोड़ा। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू म्यूज़िक, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी म्यूज़िक को डेडिकेट कर दी। एंड पास्ट अवे इन 206 में उनकी क्या होगी, डेथ होगी। सो लेट अस डिस्कस द शॉर्ट समरी। द साउंड ऑफ द म्यूज़िक समरी इज़ अ ग्रेट वे, ये स्टोरी है जो एक बहुत बड़ा तरीका है फॉर स्टूडेंट इन द क्लास 9 टू लर्न अबाउट द चैप्टर इन शॉर्ट, इस चैप्टर के बारे में शॉर्ट में पढ़ने का। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द 2 म्यूजिशियन, ये जो 2 म्यूज़िक मास्टर हैं उनके बारे में है और उनकी लाइफ्स के बारे में है। वी वर लर्न अबाउट मल्टी परक्यूनिस्ट, हम इन बहुत सारे ताल वादक जिनमें बहुत मल्टी टैलेंट था, एल्विन गैलानी एंड द बिस्मिल्ला खान, हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। द सहनाई प्लेयर हैं जो बिस्मिल्ला खान। द साउंड ऑफ द म्यूज़िक समरी रीकैप द होल चैप्टर, ये जो समरी है ये पूरे चैप्टर को रीकैप करती है इन द सिंपलर तरीके से एंड ईजियर फॉर्म, और ईजियर फॉर्म में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द इंटरेस्टिंग लाइफ्स ऑफ द 2 म्यूजिकल लीजेंड्स, इन 2 म्यूजिकल लीजेंड्स की इंटरेस्टिंग लाइफ्स के बारे में पढ़ते हैं। 1 पार्ट इज़ अबाउट द स्कॉटिश म्यूजिशियन, एक पार्ट में हम स्कॉटिश म्यूजिशियन के बारे में, एल्विन के बारे में पढ़ते हैं। एंड अदर इज़ अबाउट द इंडियन लेजेंड, दूसरा पर्सन है जो इंडियन लेजेंड के बारे में है जिसका नेम क्या है, बिस्मिल्ला खान। फर्दर दिस चैप्टर चूज, आगे ये चैप्टर चूज़ किया जाता है दीज 2 म्यूजिशियन बिकॉज ऑफ द इंटरेस्टिंग लाइफ्स, क्योंकि इनकी इंटरेस्टिंग जिंदगियों के बारे में। इट विल हेल्प स्टूडेंट गेन इंसाइट इनटू द स्ट्रगल, बच्चे हैं जो अपनी स्ट्रगल में कैसे ध्यान दे सकते हैं एंड हार्ड वर्क में कैसे ध्यान दे सकते हैं। यू विल लर्न हाउ हार्ड वर्क इज डिटर्मिनेशन कैन सर्व एज अस वेल, ये जो डिटर्मिनेशन का हार्ड वर्क है हमें कैसे सर्व कर सकता है अच्छे तरीके से। इट विल स्टे ट्रू ऑफ इट्स नेम एंड गिव्स इनसाइड स्टोरीज एंड फैक्ट अबाउट द ग्लिट्स एंड ग्लोमर ऑफ द म्यूजिशियन, इन दोनों म्यूजिशियन के बारे में हम पढ़ते हैं। सो ये स्टोरी में फ्रेंड्स मैंने आपको 2 स्टोरीज एक्सप्लेन की हैं, एक तो बिस्मिल्ला खान की जो सहनाई वादक थे, और दूसरी ये लड़की जो कि बहरी होने के साथ साथ अपने कानों से ना सुन के अपने बॉडी पार्ट से म्यूज़िक पार्ट्स को क्या कर सकती थी, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को मतलब फील कर सकती थी। So this one was the complete explanation of your chapter 2 Sound of the Music. Thank you all for watching. If you have not subscribed my channel yet, I request you all to subscribe it. Thank you.